Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So this is Kanchan ma'am back here again with the Swiftlin YouTube channel with a new topic that is called measurement. Okay, and here I welcome you all. So I can say that measurement पढ़ने वाले हैं बहुत important topic है and yes going to be very super duper easy also. Okay, so till then let me tell you इस chapter को start करने से पहले let me tell you more about Swiftlern. So basically Swiftlern is providing you 100% live and interactive classes, personalized attention batch with maximum 6 students. A dedicated academic mentor team is there which on whole working and tracking your students progress. आई मीन जो भी आपका इन क्लास बिहेवियर होता है, जो भी आप इन क्लास असेसमेंट्स करते हैं, द टीम विल बी टारगेटिंग यू ऑल दैट. Okay, now when I talk about syllabus, so we will be covering you सिलेबस. सीबीएसई है, आईसीएसई है, स्टेट बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड्स भी है. We take international boards also, so we are taking all the boards. Okay, now very come when I talk about detailed progress report, जो भी आप यहाँ पे आई मीन जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, इंटरनल असेसमेंट्स हो रहे हैं, जो भी आपका इन क्लास असेसमेंट्स भी होते हैं, उन सब में हाउ यू आर परफॉर्मिंग और आप कहाँ पर लैक कर रहे हैं, उन सब का वी विल बी प्रोवाइडिंग यू अ डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं कि यस दीज आर द टॉपिक वेर आई एम नॉट गुड एट, तो आप उस पर और प्रैक्टिस कर सकते हैं. ऑलराइट, सो प्रैक्टिस करने के लिए ही we have lots and lots of tests in the form of MCQs and in the form of subjective test. So दोनों टेस्ट आपके पास होंगे if you will be in the Swiftlern. अगर आप Swiftlern में होंगे तो we will be providing you both the tests. Okay, so till then who all are online, जो मुझे देख रहे हैं इस टाइम पे, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को. You can press the bell icon so that you will never miss any update. Hit the like button also. आप लाइक बटन को भी हिट कर सकते हैं so that मैम को पता चले यस आपको अच्छा लग रहा है मैम का पढ़ाया हुआ. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज important topic that is called measurement. ऑलराइट, तो सब पता ही होगा मेजरमेंट क्या होता है. स्केल तो आप देखते ही आए हैं ना, स्केल तो आपके बॉक्स में वंस यू आर 5 ईयर ओल्ड, जब से आप 5 साल के हैं तब से आपके बॉक्स में स्केल होता है. पता हो ना हो क्या करना है बट स्केल जरूर होता है. यस, सो उसी स्केल का आज हम थोड़ा सा ब्रॉडर पार्ट पढ़ेंगे कि हाउ दैट स्केल एक्चुअली हेल्पिंग अस. और सिर्फ स्केल ही नहीं, हमारे पास कितने सारे मेजरमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू वी कैन मेजर ईच एंड एवरीथिंग. ओके, सो यूनिट ऑफ लेंथ, measurement of length, unit of mass and measurement of mass. So today we are going to do all of this, so stay tuned till last. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है. ओके, नाउ देयर इज अ गर्ल कॉल्ड सिया एंड शी वांट्स टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस jar. अच्छा आप बताइए, इफ आई वुड आस्क यू कि यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस jar, व्हाट यू विल बी डूइंग? शी इज मेजरिंग बट बाय हर हैंड्स. ठीक है, आप भी मेजर कर सकते हैं. यस, सो व्हाट विल हैपन? सो द लेंथ ऑफ दिस jar इतनी है. ठीक है, बट इज इट पॉसिबल टू शेयर दिस लेंथ विद एनीवन सिटिंग अवे फ्रॉम यू? अब मुझे मुझे किसी ने पूछा कि इस पेन की लेंथ बता दो, तो मैं बोलूंगी ये पेन ना इतना है. वीडियो भी बताना पड़ेगा ना, ये पेन इतना है. यस, इतना ही है, राइट? आई विल कॉल दिस मच. बट इज दिस अ करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट एनी measurement? Same, if we want to measure the weight of this jar, I want to find out कि इसका weight कितना है, I want to find out इसका weight कितना है. सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन कि हमने बोला थोड़ा सा भारी है, अच्छा थोड़ा कम भारी है, अच्छा थोड़ा सा ज्यादा भारी है. यस, आई कांट मेजर इट एग्जैक्टली. यस, सो हाउ विल यू टेल वेट ऑफ दिस jar? अब किसी ने पूछा कितना भारी, मैं बोलूंगी इतना. थोड़ा सा भारी, व्हाट इज दिस थोड़ा सा? आपके लिए थोड़ा सा, मेरे लिए थोड़ा तो नहीं होगा ना. ऑलराइट, सो वॉल्यूम, अभी आपने हाथ में थोड़ा सा पानी ले लिया, कितना पानी है? इतना पानी है. यस, बट आपके हाथ तो छोटे होंगे, मेरे हाथ थोड़े बड़े होंगे, मुझसे कोई टॉल पर्सन होगा उसके हाथ थोड़े और बड़े होंगे. तो क्या हम एग्जैक्ट मेजर कर पा रहे हैं कि कितना है? नो. टू फाइंड द एक्चुअल मेजर ऑफ थिंग्स वी just discussed, we use some standard units. ठीक है, स्टैंडर्ड क्यों भाई? स्टैंडर्ड ही लेना पड़ेगा ना. अब आपने आपने अपने हाथ में पानी लिया, सबने बोला कि अपने हाथ में थोड़ा सा पानी ले लो, तो सबके हाथ में तो अलग अलग क्वांटिटी का पानी आएगा ना, इक्वल तो नहीं होगा.
तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो बाय दीज, ये सब पुराने टाइम पे होता था कि जब हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं थी टू मेजर एनीथिंग। बट इफ उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होता था, मीन्स क्वांटिटीज का सबके साथ सेम मेजरमेंट नहीं होता था। सो फॉर दैट रीजन स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए गए। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स है लेंथ को मेजर करने के। नाउ व्हाट इज लेंथ? मीटर। इसमें आप किलोमीटर पढ़ते हैं, सेंटीमीटर पढ़ते हैं, मिलीमीटर पढ़ते हैं। ऑलराइट, मास कितना भारी है, दैट्स कॉल्ड ग्राम। आप घर पे कोई भी 5 kg शुगर ले आते हैं, या आप कहीं भी देखेंगे उसमें जो भी आपका जिसमें मास होता है, जिसमें वेट होता है, उसमें आपका लिखा रहता है। आप बैक साइड में उसके देख सकते हैं ग्राम लिखा रहता है। इवन आपके जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें भी ग्राम लिखा रहता है, कहीं भी मिलीग्राम भी लिखा रहता है। राइट, कैपेसिटी इज लीटर। कितना, आप किसी भी जूस के बॉटल को पीछे पलट के देख लीजिए, 2 लीटर, एल टी लिखा रहता है, स्मॉल टी एल कैपिटल स्मॉल टी। लीटर उससे कम होता है मिलीलीटर। ठीक है, तो ये सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स है। अब स्टैंडर्ड मतलब ये सब जगह ऐसा ही चलता है। इट डजेंट मीन कि मेरे घर में मीटर का मतलब कुछ और है और आपके घर में मीटर का मतलब कुछ और है। इट डजेंट मीन लाइक दैट। इट इज अ स्टैंडर्ड और ऑल ओवर यूनिवर्सल है। यही यूनिट्स यूज करी जाती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड यूनिट्स। ओके, बट अगर बहुत बड़ा होगा तो, अब मैंने बोला मीटर में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा, अभी यहाँ से मुझे लेंथ नापना है कि यहाँ से सपोज आई एम हेयर और मुझे यहाँ से बैंगलोर जाना है, तो मैं मीटर में तो नहीं कर सकती ना। तो लार्ज क्वांटिटीज के लिए वी हैव उसी बेसिक्स यूनिट्स का हमारे पास लार्ज मेजरमेंट होता है, और स्मॉल क्वांटिटीज के लिए हमारे पास स्मॉल मेजरमेंट होता है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर किलो, सेंटी, मिलीमीटर। किलो, अब देखो किस तरीके से आता है। सबसे बड़ा होता है किलो, उसके बाद आता है हेक्टो, उसके बाद आता है डेका। ठीक है, तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। ओके, तो आपको याद रखना है किलो फॉर के, हेक्टो फॉर एच, डेका फॉर डी ए। डेका के लिए डी ए याद रखना है, डेका के लिए डी ए। नाउ डेसी, अब ये छोटे हो गए किससे? मीटर से। ये सबका कंपैरिजन मीटर में होता है। मैं अभी आपको बहुत अच्छा सा शॉर्टकट बताती हूँ जिससे आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। डेसी इज फॉर डी, और वो छोटा होता है किससे? मीटर। देन सेंटी 1/100, एंड मिली इज मिलीग्राम। आप पढ़ते ना मिलीग्राम, कितना मिलीग्राम है। ओके, कितना मिलीलीटर है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम हम मिलीलीटर और ग्राम, किलोग्राम, फुल लीटर, हम ये सब यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो डेसी और डेका में कंफ्यूज नहीं होना है। डेसी मल आप पढ़ते हैं ना, डेसी मल पढ़ते हैं, तो डेसी मल का मतलब होता है 1/10, और डेका का मतलब होता है 10। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ अगर मैं लेंथ को बोलूं कि व्हाट इज लेंथ एक्चुअली, तो द मीटर इज डिफाइंड टू बी द डिस्टेंस light travels through a vacuum in exactly 1/this second। आप पढ़ सकते हैं इसको क्या लिखा हुआ। ओके, तो व्हाट इज दिस मीटर? अब ये थोड़ा सा हाई लेवल का कंसेप्ट है कि भाई 1 मीटर क्या होता है, कितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल कर रही है वैक्यूम में इतने सेकेंड्स में। तो अब तक 1 भी नहीं है, 1 सेकेंड भी नहीं है, 1 सेकेंड का भी बहुत, आई मीन बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो इतने सेकेंड्स में जो लाइट है वो कितना ट्रैवल कर रही है वैक्यूम में, दैट इज कॉल्ड टू बी द मीटर। ठीक है, तो अभी के लिए हम सिर्फ मीटर को इतना कर लेते हैं कि मीटर एक मेजरिंग यूनिट्स है जिसके लिए, जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं। ओके, नाउ हियर कम्स द थिंग। अब आपके पास ये है कि किलोमीटर के एम, हेक्टोमीटर एच एम, डेकामीटर डी एम, मीटर के लिए एम। तो मीटर क्या हो गई इसमें? स्टैंडर्ड यूनिट हो गई। व्हाट इज दिस मीटर? मीटर इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड यूनिट। अब मीटर से ऊपर जा रहे हैं तो वैल्यूज बढ़ रही है, और मीटर से नीचे आ रहे हैं तो वैल्यूज कम हो रही है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यूज हैं। इसके लिए हम एक बहुत ईजी, मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ किस तरीके से हमें इसको करना है। ठीक है, जो आपके कन्वर्जन में भी बहुत काम आएगा। ओके, सो चलिए इसको देख लेते हैं। और ये तीनों के लिए है, आई मीन जो हमने 3 मेजरमेंट्स पढ़े हैं, कौन कौन से मेजरमेंट्स पढ़े हैं हमने? मीटर, लीटर एंड ग्राम। ठीक है, तो आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है, तो आप मेरे साथ साथ भी बना सकते हैं। आपको एक चार्ट प्रिपेयर करने के लिए वी हैव अ शॉर्टकट, और हमारे पास शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट के लिए हम एक लाइन याद रखेंगे, किंग हेनरी died because
of drinking chocolate milk। बस इतना याद कर लीजिए। इस लाइन को अगर आप लर्न कर लेंगे ना, आपको पूरा कन्वर्जन बस एक ही जगह पे फाइनल हो जाएगा। पूरा कन्वर्जन गाइस, पूरा कन्वर्जन। तो किंग का हम लिखेंगे KH, died। King Henry died because of drinking chocolate milk। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे जो सेंटर में आपने बी लिखा है, इसको आप कर लीजिए स्क्वायर में बंद। इसका मतलब है ये बेस यूनिट है। बेस यूनिट मतलब मीटर, लीटर एंड ग्राम। ओके, ये आपकी बेस यूनिट है। अब ये बन गया आपका किलो, ये बन गया आपका हेक्टो, ये बन गया आपका डेका। ओके, ये बन गया आपका डेसी, ये बन गया आपका सेंटीमीटर और ये बन गया आपका मिलीमीटर। इजी है ना। आप कोई भी अपना अपना शॉर्टकट भी बना सकते हैं। इट डजेंट मीन कि मैम ने आपको ये वाली, ये तो बहुत फेमस लाइन है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। आप अपना भी कोई शॉर्टकट बना लीजिए। आपको KHDB DCM लेना है, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं KHDB DCM, या आप अपना कोई शॉर्टकट किसी गाने का कोई कुछ स्टेंजा भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। आपको ये लर्न होना चाहिए कि पहले किलो आता है, देन हेक्टो, देन डेका, देन द बेस यूनिट, देन डेसी, सेंटी, मिलीलीटर। इस तरीके से आपका सारा कन्वर्जन चलता है। अब अगर मैं मीटर की बात करूं, अभी हालांकि आज सिर्फ हम टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट मीटर, तो मीटर की बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास किलोमीटर, ये हो जाएगा हेक्टोमीटर, ये हो जाएगा डेकामीटर, ये हो जाएगा आपका डेसीमीटर, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, ये स्मॉल में आते हैं बच्चों, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका मिलीमीटर। क्लियर है? इतनी बातें आई थिंक, आई होप सबको क्लियर है। ठीक है, नाउ इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब लीटर के लिए क्या होगा। तो लीटर के लिए भी सिंपल हो जाएगा, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। ग्राम के लिए भी सेम हो जाएगा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। इजी है ना। तो बस आप अगर ये सिंगल लाइन अगर आप लर्न कर लेते हैं गाइस, तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस पे। ओके, आई होप इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। द मोमेंट यू विल बी डूइंग इट, इजी। अब कन्वर्जन कैसे करना है। अब कन्वर्जन आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि हाउ टू डू द कन्वर्जन। कन्वर्जन करने के लिए आप याद रखिए, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, आप राइट हैंड साइड जा रहे हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। व्हाट यू हैव टू डू, मल्टीप्लाई। और अगर आपके पास डेसिमल पॉइंट है, तो आपको डेसिमल को आगे शिफ्ट करना है। कितना शिफ्ट करना है, इट डिपेंड्स कि आप कितना स्टेप चल रहे हैं। कितना शिफ्ट करना है, इट रियली डिपेंड्स कि आपको कितना आगे मूव करना। मीन्स किलो को अगर आपको मीटर में चेंज करना है बेस यूनिट में, तो आप कितना मूव करेंगे, 1 2 3। तो मतलब आपको 3 जीरोस लगाने हैं, या आपको पॉइंट को 3 आगे शिफ्ट करना है। सिमिलरली किसी भी सेंस में अगर आपको किलो लीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है या किलो लीटर को हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करना है, जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लुक फॉर कि आप कितना स्टेप आगे चल रहे हैं, दैट्स इट। The moment you will be finding कि कितना स्टेप आगे चल रहे हैं, you will be finding it very easy to convert any unit from one to another। इतना क्लियर है? ओके, नाउ इट्स किलोमीटर है, फिर डेकामीटर है, ओके, डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है और मिलीमीटर है। ओके, तो अब अगर बताइए, अगर मिलीलीटर को अगर आपको मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो आप कितना आगे जा रहे हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अगर आप मिलीमीटर से सॉरी मीटर से मिलीमीटर बना रहे हैं, तो आप कितना स्टेप मूव कर रहे हैं। चलिए लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। आपने कितना स्टेप मूव किया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। मतलब आपने कितने से मल्टीप्लाई करना है,
1000 से। तो किसी भी कन्वर्जन के लिए अगर आप इस टेबल को याद रखेंगे सो इट विल बी वेरी इजी। नाउ उल्टा भी देख लेते हैं। अगर मुझे मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो गाइस अगर बैक साइड में आ रहे हैं तो डिवाइड कर दीजिए, जितने स्टेप आप जा रहे हैं उतने जीरो। आई मीन अगर मैं मीटर से किलोमीटर में जा रही हूं तो मैंने 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, मतलब मैंने कितने से डिवाइड करना है 1000। सो या आप जो डेसिमल वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, कितना 3 पॉइंट। अगर पॉइंट में है तो आपको पॉइंट से शिफ्ट कर सकते हैं, पॉइंट में नहीं है तो भी आप उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने बोला 4 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो मैं इसको 4.0 लिख सकती हूँ। आपको पता है ना कि अगर कोई नॉर्मल नंबर भी है तो आई कैन राइट दैट इन डेसिमल फॉर्म। तो यहां से ये शिफ्ट हो जाएगा, 1 ऑलरेडी है, 2, 3 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है तो हम 004 लगा दें। क्लियर है? दिस इज हाउ दिस सिंगल चार्ट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर मीटर, लीटर एंड ग्राम। ठीक है, बस यही 3 यूनिट्स है, मीटर, लीटर एंड ग्राम। इसकी हायर यूनिट्स, लोअर यूनिट्स। द मोमेंट आपको याद रखना है, जब आप राइट हैंड साइड में जा रहे हैं यू हैव टू मल्टीप्लाई, एंड व्हेन यू आर कमिंग टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड तो आपको डिवाइड करना है। और आप एक सिंपल सा फंडा भी याद रखिए, जब हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट्स में जाते हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई कितने से करना है, फॉर दैट यू शुड नो द स्टेप्स। किलो के बाद हेक्टो, हेक्टो के बाद डेका, डेका के बाद बेस यूनिट। तो अगर बेस यूनिट तक आना है और हेक्टो तक आना है तो 1, बेस यूनिट तक आना है तो 1, 2, 3। ऑल राइट, बेस यूनिट से आगे जाना है तो भी डिवाइड, और बेस यूनिट से पीछे जाना है तो डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आई होप ये क्लियर है। तो देखिए इसी के थ्रू लिखा हुआ है कि 1 मीटर में आपके पास होता है 10 डेकामीटर, डेसीमीटर। डेकामीटर के लिए DA लिखा होगा, ओके। दिस इज डेसीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। क्लियर है? तो ये मीटर से छोटी यूनिट्स है, और किलो, हेक्टो, डेका ये मीटर से बड़ी यूनिट है। द मोमेंट यू हैव टू लर्न, जस्ट आपको इतना लर्न करना है, किंग हेनरी डाइड, बेस यूनिट हो गई, उसके बाद बेस यूनिट, ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, 3। तो ये बेस यूनिट, ये बेस यूनिट से अपर, ये बेस यूनिट से लोअर। दैट्स इट। इतना लर्न करेंगे तो आई होप हो जाएगा। चलिए कन्वर्जन करके देखते हैं। 5 मीटर से सेंटीमीटर जाना है, तो चलिए इसके लिए छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। आई होप वो आपको हेल्प करेगा। तो चलिए लिख लेते हैं, किंग हेनरी डाइड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। तो ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है, ये डेसीमीटर है, ये डेकामीटर है। ऑल राइट, ये स्मॉल में आता है। ठीक है, ये हेक्टोमीटर है और ये किलोमीटर। हेक्टोमीटर को HM आ जाएगा, इसका किलोमीटर आ जाएगा, ये DAM आ जाएगा, और ये बेस यूनिट आ गई मीटर। अब देखिए आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। दिस इज द मीटर एंड यू हैव टू गो टू द सेंटीमीटर। तो कितना स्टेप गए आप, 1 स्टेप। यहीं से चल लेते हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, तो मल्टीप्लाई बाय 100। 2 स्टेप्स गए तो 10, 10 मतलब 500 सेंटीमीटर। सो सिंपल, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, नाउ 10 डेकामीटर से आप मीटर में गए, सो 10 डेकामीटर तो यही था, ये रहा 10 डेकामीटर। यहां से गए आप कितना, एक ही स्टेप गए, तो कुछ भी नहीं करना। 10 डेकामीटर में तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, है ना। 10 डेकामीटर का मतलब क्या हो जाता है, 1 मीटर। ओके, बात समझ में आई? इन दोनों के बीच में कितने का रिलेशन है, 10 का। 1 मीटर में, सॉरी 10 डेकामीटर का मतलब होता है, यस, नो, यस। तो आप कितना गए, मूव करते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, यस। तो डेकामीटर है, आप यहां से कहां जा रहे हैं, मीटर में जा रहे हैं, तो आपको कितना करना है, 10 आप जा रहे हैं। तो ऑलरेडी आपके पास 10 था और आप 10 गए, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया आपके पास, 100। ओके, तो मतलब उल्टा हो गया। 1 डेकामीटर में कितने होते हैं, 100 होते हैं। 1 डेकामीटर में कितने हो जाएंगे आपके पास, 100 हो जाएंगे। 10 हो जाएंगे
और 10 डेकामीटर में आपके पास हो जाएंगे 100। ओके, नाउ 10 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो ये देखिए मिलीमीटर ये है आपके पास, ये आपके पास मीटर है, यहां से आपको मिलीमीटर जाना है, तो 1 2 3, तो कितने से मल्टीप्लाई? 1000, तो यहाँ पे 10 था और आपको किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? 1 2 3 जीरो से, तो आपके पास इज इक्वल टू 1 4 जीरोस आपके पास मिलीमीटर आ जाए। ओके, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये यूनिट आपको याद रखनी, जो भी यहाँ पे होगा आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये मीटर है, ये डेकामीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है। सबको आपको किस में लिखना है? मीटर में लिखना है, सबको आपको मीटर में लिखना है। ऑल राइट, ठीक है, तो चलो सबको कर दो। पहले मीटर, ये तो ऑलरेडी मीटर में है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 10 डेकामीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर सेंटीमीटर, आपको पता है सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए अब आपके पास 1 सेंटीमीटर है, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके बाद में पॉइंट लगा दीजिए। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पीछे आना पड़ेगा, कितना स्टेप? 2 स्टेप बैक आना पड़ेगा। तो 2 स्टेप बैक आने के लिए आप 1 स्टेप आए और 2 स्टेप आए, तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? 0, और यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब हो गया 0.1। सिमिलरली 8 mm का देखिए, 8 mm था, आपके पास मिलीमीटर था, आपको मिलीमीटर से कहाँ आना है? बेस यूनिट पे आना है। तो कितना आप मूव कर रहे हैं बैक साइड? 1 2 3, आप बैक साइड मूव कर रहे हैं। तो आप 8 को सोचिए ना, 8 के बाद एक पॉइंट था, आपने उसको कितना शिफ्ट किया? आपने उसको शिफ्ट किया 3, मिलीमीटर से बेस यूनिट आने तक 3 यूनिट्स लगे, तो 1 ऑलरेडी आपके पास था, 2 एंड 3, मतलब 0 एंड 0 एंड पॉइंट, तो मतलब ये आ गया 0.008 आपके पास आ गया क्या? मिलीमीटर। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए किलोमीटर था, हेक्टोमीटर था, डेकामीटर था और मीटर था, सबको मीटर में कन्वर्ट करना था, ये भी हो जाएगा। देखिए सबको मीटर में कन्वर्ट करना था, मतलब ये यहाँ आ रहा है तो मल्टीप्लाई 1000, तो ये हो जाएगा आपके पास 7000 मीटर। हेक्टोमीटर आ रहा है तो कितना? देखिए 5, तो कितना आ रहा है? 10, 2 टेंस आ रहे हैं, तो मीन्स 500। डेकामीटर जा रहा है तो 2 इंटू 10, ऑल राइट, प्लस 8, तो आपके पास ऑलरेडी मीटर में है, तो बस इन सबको आप ऐड कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर इन द मीटर। सो द व्हाट इज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है आपका सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है? आपको ये वाला चार्ट याद होना चाहिए। ओके, इज इट ऑल राइट? ओके, दैट्स रियली गुड। चलिए लेंथ का देख लेते हैं। क्वेश्चन है द हाइट ऑफ अ टोमेटो प्लांट इज मेजर एट द एंड ऑफ द एवरी वीक। एवरी वीक उसका 1 इंच हो रहा था, कितना हो रहा था? 1 इंच। तो एट द एंड ऑफ द 5 वीक कितना हो जाएगा? 5 इंच हो जाएगा। अगर 1 वीक में 1 इंच है तो अगर उसी रेट से वो बढ़ेगा तो 5 इंच हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। अ कॉलोनी इज डिजाइन इन अ सर्कुलर शेप, ईच हाउस इन द कॉलोनी इज प्लेस्ड एट an equal distance from each other around the boundary of the colony. There are 20 houses placed in a circular path. तो सर्कुलर पाथ है, आई मीन चलिए ऐसे ले लेते हैं, ये एक सर्कुलर पाथ है, इस पे कुछ कॉलोनीज, कुछ हाउसेज बने हुए हैं। ऑल राइट, तो कुछ हाउसेज हैं, तो ऐसे ये हाउसेज हैं, ये हाउसेज हैं, ठीक है, ये है, ऐसे 20 हाउसेज बने हुए हैं इस तरीके से कि उनके जो मतलब सर्कुलर पाथ में है वो ऐसे 20 है। तो दे आर सेइंग दैट कि 2 कॉन्जिक्यूटिव हाउस के बीच में 1/4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1/4 किलोमीटर का। तो 1/4 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर 2 कॉलोनीज के बीच में है, ओके, और 20 हाउस है, कितने हाउसेस हैं? 20 हाउस है, तो कितना होगा पूरा? अगर मैं पूरी कॉलोनी की बाउंड्री का लूं मैं तो कितना हो जाएगा? तो गाइज आप इसको किसी भी सेंस में कर सकते हैं। 1/4 1/4 1/4 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा, 5 किलोमीटर, वैसे भी आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 1/4,
ये इसका 1/4, इसका 1/4, इसका 1/4, तो ये सब 1 किलोमीटर बन गया। तो मतलब कितने हाउस के लिए, 1 2 3 4 5 हाउस के लिए 1 किलोमीटर बन रहा है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। 4 हाउसेस के लिए एक्चुअली, ये देखिए ना, 1 2 3 4 हाउसेस के लिए 1 किलोमीटर बन रहा है। तो 4 हाउसेस के लिए अगर 1 किलोमीटर बन रहा है तो 20 हाउसेस के लिए कितना बन जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि मास या वेट। अब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, और अगर किसी को पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो जो इसकी यूनिट होती है, इट मीन्स कि हाउ मच स्टफ। अभी देखो आपकी, ये आप एक देख सकते हैं यहाँ पे, वीट या शुगर का है या वीट का है या राइस का है, कितना है, तो वो हम ग्राम और किलोग्राम में लेते हैं। तो ग्राम होती है छोटी यूनिट और किलोग्राम होती है बिगर यूनिट। तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 1 ग्राम की अगर मैं बात करूँ तो डिफाइन एज अ मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ प्योर वाटर एट 3.98 डिग्री सेल्सियस। ऑल राइट, तो ये भी अगेन टिपिकल केमिस्ट्री वाली आपकी डेफिनेशन है। ठीक है, कि 1 ग्राम को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ प्योर वाटर 3.98 डिग्री सेल्सियस में कितना, अगर इतना पानी लिया है तो दैट इज कॉल्ड द 1 ग्राम एक्चुअली। ठीक है, तो अब देखिए अगेन किलो हेक्टोडेका, सो को मुझे बता सकते हैं इसके बाद वाला क्या आ जाएगा, डेसी, सेंटी एंड मिली। ओके, ऑल राइट, ठीक है, तो वही याद करना है, किंग हेनरी डाइड, वही तो स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम होती है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। बेस तो ग्राम है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। पता है ना कैसे, वही याद कर लीजिए। इसके लिए भी वही देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, वही देखिए, किंग हेनरी डाइड देन बिकॉज ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। तो ये बेस यूनिट हो गई इसकी ग्राम, तो ये हो गया किलोग्राम, ये हो गया आपके पास हेक्टोग्राम। ठीक है, HEG लिख सकते हैं। ये हो गया आपके पास डेकाग्राम, ये हो गया डेसीग्राम, ये हो गया सेंटीग्राम और ये हो गया मिलीग्राम। तो आपने आई थिंक किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम तो आपने सुना ही होगा, दीज नॉट आर न्यू। तो बस वही करना है, ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑटोमेटिकली सबको लिख सकते हैं ग्राम के रेस्पेक्ट में। ओके, इज इट ऑल राइट। तो देखिए 7 kg को ग्राम में करना है, तो 7 kg को ग्राम में करना है तो फिर से बना लेते हैं चार्ट। ओके, सो 7 चार्ट बनाने के लिए चलिए अगेन एक स्पेस प्रोवाइड कराया जाए आपको और इस पे लिख देते हैं वही चीज, किंग हेनरी डाइड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। बहुत इजी हो जाएगा। एम यहाँ पे क्योंकि जी है तो एम जी लिख दीजिए, सी जी लिख दीजिए, डी जी लिख दीजिए, ये बेस यूनिट हो गई ग्राम आपकी। यहाँ पे डी ए जी लिख दीजिए, यहाँ पे एच और यहाँ पे के जी लिख दीजिए और यहाँ पे हेक्टो या HEG लिख दीजिए। नाउ ग्राम से किलोग्राम आ रहे हैं तो कितने स्टेप आ रहे हैं, 1 2 3, तो कितने जीरोस आएंगे, 1 2 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ग्राम से सेंटीग्राम जा रहे हैं तो ग्राम से सेंटीग्राम जा रहे हैं, कितना स्टेप, 2 स्टेप, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100। जितने स्टेप जा रहे हैं इंटू 10 नाउ DAG है, दैट इज डेकाग्राम, डेकाग्राम से ग्राम में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 मूव करा तो 10, तो मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए। ओके, वेरी सिंपल। जितने स्टेप आप जा रहे हैं, जितने स्टेप आप फॉरवर्ड जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है, बैकवर्ड आ रहे हैं तो डिवाइड करना है। नाउ ग्राम में मिलीग्राम, तो ग्राम में मिलीग्राम, तो देख लेते हैं, ग्राम को मिलीग्राम में ले जाओ तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, कितना, मल्टीप्लाई बाय, यस, हाउ मेनी जीरोस, 3 जीरोस, 3 जीरोस मतलब 1000। अब आप ये देखिए, यहाँ पे सेंटीग्राम था और यहाँ पे मिलीग्राम था, दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसके लिए पहले हम ये पूरा डिलीट कर देते हैं। अब देखिए सेंटीग्राम से, लेट मी चेंज द कलर, सेंटीग्राम से सेंटीग्राम से आप देखिए ग्राम में आने के लिए, तो सेंटीग्राम से ग्राम में आने के लिए डिवाइड बाय 100। तो 8 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.08। कोई प्रॉब्लम, या मैंने आपको ऐसे भी कहा था कि 8 के बाद आप मान लीजिए 1.8 पॉइंट है।
ठीक है, 8.0 आप लिख सकते हैं ना, किसी भी नंबर के पास अगर पॉइंट नहीं है तो आप उसको 8.0 लिख सकते हैं। अब इस पॉइंट को कितना शिफ्ट करें, कितना स्टेप जा रहा है ये बैक, 2 स्टेप, तो 1 स्टेप ऑलरेडी है, एक और स्टेप बैक कर दीजिए तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ गया 0.08। तो ये आ गया आपके पास 0.08, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम। अब आपके पास mg है, तो देखिए mg आपका यहाँ है, mg से आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। देखिए जब ऐसे होता है ना कि सेम यूनिट में करना है, तो आपको जो इंडिविजुअल होते हैं ना उनको सबको सेम यूनिट में करके ऐड करना होता है। आई होप ये तो पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, वेरी सिंपल। इन दोनों को देखो हमें ग्राम में कन्वर्ट करना, तो जो इंडिविजुअल है सेंटीग्राम मिलीग्राम, उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, मतलब 6 को 6.0 था, कितने स्टेप आए, 3 स्टेप बैक, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो कितना हो गया 0.006। अब आप इसको लिख सकते हैं, ये भी ग्राम ये भी ग्राम, यहाँ पे 0 तो 0.086 ग्राम हो गया। क्लियर है, चलिए अब केजी को ग्राम में करना है, तो देखिए केजी को ग्राम में करना है, तो केजी को ग्राम में करना है, तो केजी को ग्राम में करने के लिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो केजी को ग्राम में करने के लिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। अब यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट है तो हम पॉइंट को ना शिफ्ट कर दें, मैंने आपको बोला था कि जब पॉइंट होगा तो आप पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हो, तो 0.078 था, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए तो बन जाएगा 78। इसके लिए ना आपको बेसिक डेसिमल्स पता होना चाहिए, एंड आई होप आप सब डेसिमल्स पढ़ के आए हैं। ऑलराइट, इस चैप्टर से पहले डेसिमल्स का चैप्टर भी है, वो पढ़ के आए हैं, क्योंकि अगर 0.078 है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, और अगर मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया तो वो बन जाएगा 78.0, दैट विल नथिंग बट 78। सबको समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है। अब देखिए 0.7 kg है, तो kg से ग्राम में आने के लिए अगेन कितने स्टेप, ये देखो 0.7 है, हाउ मेनी स्टेप शुड आई, कितने स्टेप आगे चल ले जाऊं मैं इसको, 3 स्टेप्स, क्योंकि केजी से ग्राम में जाने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉरवर्ड आना पड़ रहा है, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, दैट इज 0 एंड 0, तो ये 700 का हो जाएगा। और राइट, ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। जैस्मिन परसिच 7 kg 200 ग्राम ऑफ शुगर एंड 9 kg 300, व्हाट इज द टोटल वेट। तो अब देखिए टोटल निकालने के लिए हमेशा आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। टोटल निकालने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप यहाँ पे लिखेंगे केजी और आप यहाँ पे लिखेंगे ग्राम, केजी के नीचे केजी, ग्राम के नीचे ग्राम, बस ऐड कर दीजिए, सिंपल। कैरी आता है तो चढ़ा दीजिए, नहीं आता है तो दैट्स फाइन, ठीक है। तो ये टोटल आप निकाल सकते हैं, तो टोटल भी बहुत इजी है, बस आपको केजी लिखना है, केजी के साथ ग्राम लिखना है, ग्राम के साथ, एंड दैट्स हाउ यू कैन डू दिस। अब 52 केजी है, 37 केजी है, 250 ग्राम है, 700 ग्राम है। अब देखो ये आपको पता होना चाहिए कि 250 ग्राम और 700 ग्राम मिलके कितना हो रहा है, 950 ग्राम, ठीक है। तो 950 ग्राम अगर 1 किलो नहीं बना, 950 ग्राम है, जैसे ही मैं इसमें 50 ग्राम और ऐड कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा आपका 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम कुछ नहीं होता बट कितना होता है 1 kg। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसमें कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिकली कैरी चला जाता है अगर वो ग्राम में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए ट्रक वॉज लोडेड विद 352 kg ग्राम, इतना पंपकिन एंड इतना वाटरमेलन, तो आप इसका टोटल वेट निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। लॉजिक में अगेन बोल रही हूँ, केजी लिखिए, ग्राम लिखिए, केजी के नीचे केजी, ग्राम के नीचे ग्राम, केजी के नीचे केजी, ग्राम के नीचे ग्राम, एंड दैट्स हाउ यू कैन डू दिस। ओके, सो आई होप दिस वाज क्लियर। ओके, सो मुझे तो बड़ा मजा आया, आई होप आप सबको भी आया होगा। ऑलराइट, so unit of length measurement, unit of mass measurement of mass, and what we have to learn for this, the very simple, King Henry died because of drinking hot, या आप चॉकलेट मिल्क भी कर सकते हैं, that's it, because of drinking chocolate milk। याद रखना है जो बिकॉज है दैट इज अ बेस यूनिट, उसमें आपका मीटर हो, सेंटीमीटर हो, लीटर हो, सब कुछ चलेगा। आई मीन मीटर, ग्राम एंड लीटर, ओके। सेंटीमीटर तो मीटर की यूनिट आ जाती है, ठीक है। तो किलो आता है, हेक्टो आता है, डेका आता है, देन बेस आता है, देन उसके बाद क्या आता है, डेसी आता है। जैसे ही डेसी आया ना आप याद रखो कि वो छोटा हो गया, डेसी के बाद सेंटी, सेंटी के बाद आपका मिली, ओके। सो आई होप इट वाज गुड। So it's time to wind up. Those who are new to the channel और आपको लगा कि मैम का पढ़ाया वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, तो you can subscribe us, press the bell icon so that you will never miss any update. Hit the like button.
ओके, सो टिल टू द नेक्स्ट सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, यस, हम लीटर्स के बारे में पढ़ने वाले, कैपेसिटी के बारे में पढ़ने वाले। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यस कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। और इसको बड़ा बड़ा कहीं लिख दीजिए, किंग हेनरी डाइड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, अदरवाइज भूल जाएंगे। ओके, जैसे मुझे लर्न है वैसे ही, और बस बहुत सिंपल है, आगे जाओ, मल्टीप्लीकेशन पीछे आओ, डिवीजन आगे जाओ तो पॉइंट को आगे आगे शिफ्ट कर दो, बैकवर्ड आना तो पॉइंट को बैकवर्ड शिफ्ट कर दो, दैट्स इट, इतना सा सिंपल लॉजिक है। ओके, सो बाय बाय, टिल टू द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर।